सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू डे न्यू वीडियो। आज थर्सडे है तो प्राइस एक्शन चेक कर लेते हैं आज का क्या हो सकता है। थोड़ा अभी वैसे पोपट हो गया। अभी मैंने पूरी मॉर्निंग में वीडियो रिकॉर्ड करी थी। मैं दूसरी टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई गेस अराउंड 9:30 मैंने थोड़ा फर्स्ट सेगमेंट रिकॉर्ड किया था, देन अराउंड 10:30 एंड अभी जस्ट लंदन सेशन ओपन पे 12:30 मैंने लास्ट सेशन रिकॉर्ड किया था एंड देन मैंने कंपाइल करके अपलोड करी। एंड देन आई सॉ के मतलब उसमें तो ऑडियो ही नहीं है। उसमें ओबीएस में कुछ इनपुट का कुछ बग हो गया था तो उसने मेरी ऑडियो नहीं रिकॉर्ड करी। तो अभी फिर से रिकॉर्ड करते तो मैं आपको व्यू बताता हूँ मैंने उसमें क्या इसको वन उसमें क्लिप में रखूँगा कि क्या हो सकता है आज का व्यू। तो कल का देखे तो कल में मैंने गोल्ड में आपको बताया था कि आई वॉज कंप्लीट बेरिश यहाँ से। अगर आप मेरी एंट्री देखो, मेरी यहाँ पे थी एंट्री, जस्ट मेरे को यहाँ पे स्टॉप आउट करके यहाँ पे मेरा क्या था रीज़न। यहाँ पे आपको एक 15 मिनट का, एक फिर 1 आवर का था, ये 15 मिनट का थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो प्राइस ने जस्ट वीक करा, मेरे को लगा वीक यहीं तक करेगा। इसने जस्ट यहाँ कहीं के कोई सिग्निफिकेंट हाई भी नहीं था, जस्ट वीक करा। एंड 1 आवर की कैंडल जो 2:30 ओपन है उसकी टॉप वीक भी नहीं थी। एटलीस्ट समझता कि ठीक है टॉप वीक नहीं है तो थोड़ा और ऊपर जा सकता है। लिटरली ओपन करते साइड फिर ये नीचे गिर गया। तो एंड मैंने ये भी बताया था अपने इसमें कम्युनिटी पोस्ट में कि मेरा टारगेट है ये देखो यहाँ पे मैंने एज पर द लेवल डिस्कस आई शॉर्टेड द गोल्ड। और मेरा टारगेट था मैंने इसमें लिखा था कि गोल्ड का 1000 पिप्स से ज़्यादा का क्रैश मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड अब वो आया अभी, अगर आप देखो तो यहाँ से ऑलमोस्ट 1000 तो यहीं हो गया था, बल्कि इनफैक्ट ये 1300 1250 पिप गिरा। और एंड मैंने बताया था कि माई टारगेट वॉज 4351 एंड मैं वहीं तक होल्ड करने वाला था, बट ये स्टॉप आउट कर दिया। देन उसके बाद इवेंचुअली मैंने यहाँ एंट्री बनाई, वो थोड़ी मेरी इम्पल्स एंट्री होगी एंड यहाँ से मेरे को लगा कि यहाँ पे क्विकली शॉर्ट रिबैलेंस के बाद इट विल कम डाउन टू दिस लो। बट क्या हुआ कि प्राइस ने इसको पुश कर दिया अप साइड एंड देन यहाँ पे साइडवेज हो गया। यहाँ पे न्यूज़ भी आई थी कुछ, ईरान ने बोला था कि एमओयू साइन हो रहा है इनके बीच में, यूएस ईरान के बीच में। तो उसके में कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट था सीज़ फायर वगैरह का, तो उसकी वजह से बाइंग आई ये वाली। बट सेकंड जो बाइंग थी ये फिर साइडवेज हो गया। बट अगर आप अभी देखो तो आज मॉर्निंग में एक न्यूज़ आती है कि यूएस मिलिट्री ने स्ट्राइक्स करे ईरान ईरान की मिलिट्री साइड पे। तो मिलिट्री साइड पे करा है तो उसके बाद ये फिर ये फॉल आया है। मतलब ये थोड़ा लेट आया है, ये ऑलमोस्ट न्यूज़ कब की थी, दिस वॉज मतलब ऑलमोस्ट 1-2 घंटे बाद के फॉल आया ये वाला। तो मेरा एक कंसर्न था कि ठीक है 2 दिन बचे हैं अभी, थर्सडे एंड फ्राइडे है। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अगर आप देखो ना ये पूरा फॉल कर चुका है काफ़ी ज़्यादा गोल्ड यहाँ से यहाँ तक। मतलब हमने मंडे के दिन ओपन करा है गैप अप, क्योंकि वो बताया था कि कुछ पॉजिटिव साइंस है कि डील हो जाएगी। देन साइडवेज था क्योंकि मंडे को मेमोरियल डे की हॉलीडे थी तो कोई मोमेंटम नहीं था। बट ट्यूसडे में हमने वो प्रीवियस डे हाई स्वीप करके देन वी डिस्प्लेस हमने आप कैप्चर भी करे थे 400 पे। देन उसके बाद देखो तो इवेंचुअली धीरे धीरे करके यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो सेलिंग लेग थे वो ये 2 सेलिंग लेग थे। बट अगर आप देखो ना, अगर इसको आज सेलिंग में जाना होता ना गोल्ड को तो ठीक है। न्यूज़ तो 4:30 को आई है ना एंड मूव आया है यहाँ पे 6:30 को। मतलब 4:30 पे देखो यहाँ था। तो प्राइस ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है पहले, बट कोई लिक्विडिटी तो स्वीप करी नहीं ना इसने। एंड प्लस अगर आप देखो तो इतनी कोई मेजर न्यूज़ नहीं है। मतलब इसमें लिखा है कि ठीक है स्टेट ऑफ हॉर्मूज के लिए है, मतलब कि ऑयल इसीलिए पॉजिटिव हो गया एंड गोल्ड गिर गया। बट अगर आप देखो ना ये मतलब गिरता ही गया। मतलब थोड़ा ऐसा भी तो हो सकता था कि थोड़ा जैसे यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आया था देन यहाँ साइडवेज हो। अगर गोल्ड को नेक्स्ट सेलिंग लेग लगाना है 1000, मतलब अगर उसको यहाँ से यहाँ तक गिरना है ऑलमोस्ट 42-4300 की रेंज में, तो उसको लिक्विडिटी चाहिए। बट वो बिना लिक्विडिटी के ही स्लिप कर रहा है। तो व्हाट इफ़ के प्राइस आज क्योंकि हमने ऑलमोस्ट तीसरा दिन आज हमारा फॉल का है, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे भी आज हम मोस्टली फॉल करेंगे यूएस सेशन तक। तो हम क्या अगले 1.5-2 दिन में, मतलब कल फ्राइडे लास्ट दिन है, तो क्या हम एक पुल बैक ले सकते हैं क्या बाइंग के लिए? पॉसिबल है। तो उसका फर्स्ट इंडिकेशन तो ये कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं कर रहा है बट प्राइस इज जस्ट फॉलिंग डाउन। एंड अभी देखे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्लिप होने वाली है कैंडल, ये जैसे ही फॉल कर रहा है ना ये। बट हाँ इसके लिए कुछ पॉजिटिव साइंस होने चाहिए कि ये यहाँ पे एक सब काइंड ऑफ रेजिस्टेंस तो बना रहे हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी यहाँ पे एक ट्रेड भी बन सकता है कैन शॉर्ट यहाँ तक के लिए। बट मोस्ट लाइकली आई विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड यहाँ से 4351 के लेवल से। एंड ये अगर आप देखोगे इसको बैक करके, मतलब लेफ्ट साइड पे ये भी आप नोट रीड कर सकते हो। यहाँ पे 1 आवर के ना 2 इक्वल लोज है। तो यूजुअली इक्वल लोज काफ़ी ज़्यादा एज अ मैग्नेट की तरह काम करेंगे। मतलब मार्केट यहाँ पियर्स कर सकता है देन इट कैन गो इनटू बाइंग।
बट मोमेंटम चाहिए स्ट्रॉन्ग, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 कैंडल में इसको 500 प्लस पिप का रिजेक्शन दिखाना पड़ेगा। सो वी क्लो मतलब ये लिक्विडिटी हम टारगेट कर सकते हैं आज, लाइक ऐसा कुछ, एंड देन वी यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन आएगा क्योंकि लिक्विडिटी पूल हिट होएगा, देन वे यहाँ कहीं क्लोज करें, एंड देन फ्राइडे के दिन वी कैन मूव अप साइड, क्योंकि अगर आप देखो ना फ्राइडे को यूजुअली साइडवेज मार्केट होता है। तो बट अब बचा हमारे पास थर्सडे का दिन, तो थर्सडे में प्राइस को क्या करना था कि एशियन सेशन में ठीक है न्यूज़ आई है तो थोड़ा सेलिंग में जाके यहीं कहीं साइडवेज हो जाता तो चलता, बट ये वाली सेलिंग थोड़ी मतलब वियर्ड सेलिंग है, तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज़ अ पुल बैक। तो उसी को हंट करेंगे यूएस सेशन में कि एक हमारे को एक बाइंग का पुल बैक मिले, बट वो पुल बैक भी एक आई गेस मेरे को लग रहा है ट्रेंड कंटिन्यूशन होएगा अपसाइड का, मे बी एटलीस्ट इस लेवल यहाँ कहीं तक के लिए, क्योंकि आज के दिन ही मोमेंटम रहेगा, कल के दिन में भी थोड़ा साइडवेज रहे, साइडवेज टू बुलिश, तो वो प्लान रह सकता है अपने का। तो गोल्ड का तो ये प्लान है कि मैं एक वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ, मतलब ये तो सेलिंग ऐसी है एंड देन वी शेप रिकवरी ऐसा, एंड वी विल हिट दिस लिक्विडिटी पूल एंड यहाँ कहीं हम साइडवेज हो जाएंगे आज के लिए। तो थर्सडे का तो ये प्राइस एक्शन रहेगा अपना। बाकी फ्राइडे के लिए फ्राइडे का अपन ऐसे करेंगे एक्सपेक्ट के थोड़ा साइडवेज रह के देन धीरे धीरे करके हम अप साइड जाए, तो ये प्लान है। रीज़न मैं बताता हूँ आपका, गोल्ड एंड ये देख सकते हो आप ऑयल, मतलब 1.5% है, एक 1.83% अप है। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप देखो ना ऑयल ने जब यहाँ से फॉल किया था ये वाला, तो उसमें कोई सेल अच्छा पुल बैक नहीं था। तो अगर आप देखो ना तो ये पहली सेलिंग का पुल बैक हो सकता है, प्लस यहाँ पे लिक्विडिटी कितनी है, तो इजीली अगर ऑयल अभी तो जैसे यहाँ पे अपसाइड जाएगा, वो हमने गोल्ड में बताया कि गोल्ड में ऐसा कुछ बनेगा एंड ऑयल में कुछ ऐसा बनेगा, तो इसके स्विप पे ऑयल विल गो डाउन एंड इसके स्विप पे गोल्ड विल गो अप, तो ये प्लान है। तो ये वाली लिक्विडिटी मोस्टली आउट करने आएगा, तो अभी वी हैव लाइक 92 इश से लेके वी विल कम डाउन टू 87, लाइक हमारे पास $5 का रेंज रहेगा ऑन ऑयल, एंड ऑयल हैज़ टू सपोर्ट, मतलब इसको फॉल डाउन करना है। तो देखते हैं अभी थोड़ा व्हाट इफ़ के अगर ये थोड़ा पुल बैक ले सकता है यहाँ तक के लिए, तो देन इट विल कम डाउन टू मोस्टली 87 की रेंज में आ जाएगा ये। तो वो अपने लिए एक अच्छा रहेगा कि गोल्ड एक बाइंग पुल बैक ले सकता है, एंड वही कैप्चर करना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग में मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अब बहुत ओवर मतलब बहुत ही पीछे आ चुका है सेलिंग में। तो मतलब अब ऐसा है कि मतलब यहाँ पे हमारे को 200 से 300 पिप के ही वो टारगेट्स मिलेंगे, तो अपने को थोड़ा अगर हंट करना है बड़े टारगेट्स के लिए, इट विल बी द बाइंग ट्रेड। तो यही प्लान है गोल्ड में। तो लॉन्ग के लिए देखेंगे, बाकी यहाँ से अगर अपन देखें तो अपन यहाँ से एक शॉर्ट स्कैल्प ले सकते हैं। 13 मिनट में 130 कैंडल ओपन है, तो देखते हैं इफ़ दिस यहाँ पे ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है एंड यहाँ पे इक्वल हाइज बने, सो लेट्स सी अगर इसको स्वीप करता है देन वी कैन गो डाउन। एक थ्योरी ये भी है कि इट कैन काइंड ऑफ फॉर्म रेजिस्टेंस यहाँ पे एंड वो स्वीप करे ही ना, इट विल कम डाउन टू लाइक दिस ऐसे एंड देन यहाँ से हम बाइंग में जाएंगे। तो ये प्लान है, वी शेप रिकवरी का प्लान है। बाकी अगर कुछ चेंज इन प्लान होता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा, ये कम्युनिटी टैब में अपडेटेड रहना, यहाँ पे मैं सारे ट्रेड्स वगैरह एनालिसिस शेयर करूँगा अपना। प्रीवियस क्लिप में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझाया था मैंने कि क्या हो सकता है, बट ठीक है अब बार बार समझाने में ना थोड़े पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, तो ठीक है जो भी होता है मैं अब आपको अपडेट करूँगा कल। बाकी ट्रेड्स का तो मैं इसमें अपडेट करता रहूँगा जो भी है। बाकी देखते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस काइंड ऑफ फॉर्म हो रहा है, सो विल सी अगर ये, हाँ लेकिन एक है कि अपने को सपोर्ट चाहिए थोड़ा, मतलब एक सेशन में अगर आप देखो ना यूएस सेशन में वी कैन नॉट गो लाइक ऐसा, तो अपने को लंदन में थोड़ा सपोर्ट चाहिए, देन यहाँ कहीं साइडवेज होके देन वी कैन गो इन यूएस सेशन। प्लस दिस मूव वॉज अ न्यूज़ मूव, तो अपने को न्यूज़ मूव ही चाहिए एक अपसाइड के लिए। 1,000 पे गोल्ड नहीं पंप करेगा, कुछ एंटिसिपेशन कुछ हिंट चाहिए मार्केट, मतलब इससे मार्केट मेकर से कुछ न्यूज़ चाहिए अपने को जो पॉजिटिविटी पंप करे मार्केट में, एंड देन वी कैन गो अपसाइड। तो ये प्लान है गोल्ड में, तो वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड देन विल प्लान द ट्रेड अकॉर्डिंगली। तो ठीक है जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ शाम को 4-5 बजे के आसपास में भी। बट अभी यहाँ पे अगर आ जाते हैं अपन डायरेक्ट, इट विल बी मतलब मस्त मस्त बन जाएगा अपना प्लान के, रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे देन स्वीप एंड देन विल लॉन्ग। तो ठीक है अब जो भी होता है मैं आपको अपडेट करूँगा, कम्युनिटी टैब में अपडेटेड रहना इसमें। एंड बाकी मिलते हैं कल, कल लास्ट डे है तो देखते हैं कल का क्या प्राइस एक्शन है। यहाँ तो ऑलमोस्ट हमने 1300-1400 पे मिस करें, कोई नहीं, एटलीस्ट एनालिसिस सही था। आज भी अपने पास अच्छा टारगेट रहेगा अगर अपन प्रॉपरली इसमें मतलब एग्जीक्यूट करें प्लान, यहाँ पे एस एल में चौपी रेंज ना बने एंड एस एल ना खाए यहाँ पे। तो ठीक है जो भी होता है मैं आपको कल अपडेट करता हूँ एंड मिलते हैं अब कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।